डॉक्टर जगदीश सिंह सिकरवार जो कि जीएच हॉस्पिटल के अधीक्षक थे, उनके द्वारा 25 तारीख को सुसाइड किया गया। सुसाइड के पीछे कारण क्या था, उनके परिवारजनों को बाद में मालूम चला कि जो परख पैथोलॉजी लैब थी उसमें वे 50% के पार्टनर थे और जो गुप्ता थे उनके पार्टनर कहीं ना कहीं से उनको प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे और 9 करोड़ रुपए का उन्होंने गबन किया था, उसका हिसाब नहीं करते थे। कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो रहे थे वो और घर में भी उन्होंने कई बार बताया कि डॉक्टर गुप्ता आए दिन धमकी देते, हिसाब नहीं करते। इसको लेकर उन्होंने कदम उठाया और अपने जीवन को समाप्त किया, क्योंकि बाद में जब मर्ग के बाद जब घर परिवार के लोगों ने दस्तावेजों को देखा, उनके सूटकेस को देखा, तो उसमें कुछ दस्तावेज मिले जहाँ से ये सिद्ध हुआ कि हाँ डॉक्टर गुप्ता के द्वारा उकसाने पर उनके द्वारा एक कदम उठाया गया है। क्योंकि पुलिस ने मर्ग कायम किया है, मर्ग की जांच कर रही है पुलिस। जांच के दौरान मैं मानता हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस को तत्काल दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना चाहिए। अभी शिकायत अभी संबंधित थाने को की है और पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, आईजी ग्वालियर सभी जगह की है शिकायत और इसकी अभी संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा इस पर जांच कराई जा रही है, सब इंस्पेक्टर के द्वारा। और जांच में मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से एविडेंस भी पर्याप्त हैं पुलिस के पास और तो दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। 23 तारीख घटना के एक दिन पूर्व 23 तारीख को जो विवाद हुआ, जो कि वहाँ मौके पर स्टाफ है वो भी पुलिस को कथन में उसने बताया कि रमेश गुप्ता थे, उनके द्वारा उनको धमकी दी गई कि हम आपका कोई हिसाब नहीं करेंगे, आपको जो करना जाओ, नहीं तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करा देंगे और आप नहीं तो आप जाइए यहाँ से और मर जाओ जाके, हम आपका कोई हिसाब नहीं। इस टाइप की उनको धमकी दी गई थी, मतलब उनको उकसाने का काम किया गया था और इस कारण उन्होंने ये कदम उठाया और अपना जीवन जीना उन्होंने समाप्त हुए आपको अपना पक्ष और तथ्यों के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ साझा करना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं हमारे जो वकील साहब हैं उनको आगे की बात वो आपके साथ साझा करेंगे। जो कि जीएच हॉस्पिटल में अधीक्षक भी रहे और ग्वालियर के बहुत अच्छे डॉक्टर भी थे और समाज में इनका मान सम्मान भी अधिक था। क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर थे, इसके पीछे सबसे अहम बिंदु ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उनको ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि इस कदम में ना ही ग्वालियर की पुलिस गई और ना ही समाज के कुछ लोग हो गए। जब बाद में तो इसमें जब बारीकी से मामले को देखा, उनके परिजनों ने देखा और उनके मरने के बाद उनके दस्तावेज जो घर से उनको मिले, क्या था वो एक परख पैथोलॉजी लैब है, उसको संचालन करते थे। उसके में उनके पार्टनर थे डॉक्टर रमेश गुप्ता, वो उनके पार्टनर थे। क्योंकि जब और 50% के पार्टनर थे, दोनों भागीदारी थी उसमें। और ये मृत्यु से एक दिन 2 दिन पूर्व 23 तारीख को जब लैब पर हिसाब के लिए गए, उस दिन भी उनके बच्चों, उनके भाई के द्वारा उनके साथ अवसर पक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। अगर आप पुलिस की जांच पे ही निर्भर रहे तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचे कि डॉक्टर सिकरवार ने अपनी सुसाइड क्यों किया। अभी कहीं भी आपको लग रहा है कि हत्या की गई है तो ऐसे कोई वो एसपी का आवेदन भी होते हैं, एसपी को आवेदन दिया बोलते हैं मर्ग कायम है, मर्ग की जांच नहीं अभी 25 सुसाइड का मतलब ये है कि आज समाज में चूंकि डॉक्टर सिकरवार बेहद ओल्ड व्यक्ति थे, आज समाज में ये जाए मालूम चले कि डॉक्टर सिकरवार ने आखिर ये कदम उठाया क्यों, इसके पीछे परिजनों ने ध्यान दिए होंगे, कुछ बयान क्या दिए थे आप लोगों ने? क्या उस समय ये घटना बताई थी आपने इस तरह से डिप्रेशन? बिल्कुल बताइए। बयान दिया जी, अभी पुलिस सहयोग कर रही है, प्रोसेसिंग में है। मैडम हॉस्पिटल में जब उसके साथ लड़ाई हुई तो उसके सीसीटीवी फुटेज भी होंगे, क्या वो आपने उपलब्ध कराए? वो पुलिस ने देगी आपके पास क्या है? पुलिस ने हमारे पास एविडेंस है। मैं झूठा बता दूंगा और नहीं तो आप जाके मर जाओ यहाँ से जाके, ये तक उनसे कहा। जब उन्होंने ये वाली बात अपने घर में बताई तो घर में उनकी फैमिली के बच्चों ने, उनकी वाइफ ने समझाने का प्रयास किया, किंतु चूंकि एक उम्र भी उनकी अधिक थी और उनका बहुत सम्मान था जब तक वो हॉस्पिटल में रहे। तो डॉक्टर गुप्ता है, उनके द्वारा 9 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, 9 करोड़ रुपए का गबन किया गया, उनको हिसाब नहीं दिया गया 9 करोड़ रुपए का। और जब भी वे लैब में जाते थे हिसाब के लिए तो आए दिन उनके परिवार के भाई और उनका लड़का आए दिन उनको प्रचारित करता था। तो कहीं ना कहीं से सदमा था उनको, और सदमे के कारण चूंकि आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न थे, उन्हें भी इस प्रकार की परेशानी नहीं थी, ना फैमिली
बैकग्राउंड भी उनका बहुत अच्छा था, परिवार में सब सक्षम थे, उनके बच्चे डॉक्टर, उनके द्वारा उनको उकसाया गया, उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया और इसलिए उन्होंने कदम उठाया। क्योंकि ये कई दस्तावेज जब पुलिस ने इसका मर्ग कायम किया तो कई दस्तावेज हैं जो पुलिस ने कलेक्ट किए उनके परिजनों से, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं से पुलिस भी इस मामले में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले रही है और मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर गुप्ता अभी भी र्यूमर फैला रहे हैं, एंटी पब्लिसिटी फैला रहे हैं, परख के बारे में भी उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं कि परख बंद हो रही है और कोई डॉक्टर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, परख रेगुलर चल रही है अभी भी। क्या उनकी जो मौत हुई उसके बाद से मतलब क्या लगता है, क्या कारण था, क्या डिप्रेशन में थी, क्यों? डिप्रेशन, स्ट्रेस काफ़ी था उनको। डॉक्टर गुप्ता ने जो उनके संग किया है उसका स्ट्रेस काफ़ी था उनको, और जो 22-23 तारीख की जो घटना है उसके बाद तो, क्योंकि इतना जो सीनियर है इंसान उसके संग कोई मिसबिहेव करे तो उनको वो बात लग गई। क्या घटना हुई? फ्रॉड का भी कुछ आरोप लगा है? हाँ, फ्रॉड, जो फ्रॉड था वो तो उन्होंने पेपर में सारा करके रखा ही हुआ था, जो अभी हम लोग ने देखा जब उनका ब्रीफ केस खुला तब। तो कितने का फ्रॉड था? लगभग 9 करोड़ का। उनके घर में कोई बताया था, कोई चर्चा की थी इस तरीके की उनमें कि विवाद हुआ फर्क है? देखिए, हम लोग को बहुत पहले से पता था कि कुछ ये इस लेन देन में तो कुछ गड़बड़ है, वो डिस्कस करते थे घर पर आकर। लेकिन उन्होंने जो उस दिन जब वो टालते रहे डॉक्टर गुप्ता, लेकिन जब लास्ट में उन्होंने 22-23 तारीख को जब बात की तो उस दिन उनको डॉक्टर गुप्ता ने काफ़ी बेइज्जत किया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी स्ट्रेस हुआ, और उसके नेक्स्ट दिन वो गए भी नहीं, पर वैसे जाते थे वो। तो पुलिस में आपने दिया है, तो क्या पुलिस से क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं आगे? निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमारा तो एक बहुत फैमिली मेम्बर गया है ना, तो ये आसान बात तो नहीं है हम लोग के लिए।